जय माता की दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की पूजा की थाली, छलनी और कलश कैसे सजाएं, यानी करवा कैसे सजाएं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का करवा लिया है। आजकल तो मार्केट में स्टील के करवे मिल जाते हैं, उनको डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप चाहते हैं तो डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पिछले साल मैंने इनको सजाया था। इनमें कुछ लेसेस छूट गई हैं। ये गले की जो कलश की है लेस छूट गई है, कुछ शीशे छूट गए हैं, छलनी की लटकनी छूट गई हैं। तो मैं अलग से और अलग से थाली नहीं सजाऊंगी। मैं इसी थाली को तैयार करूंगी, क्योंकि अब आगे आगे तीज त्यौहार आ रहे हैं। करवा चौथ है और यहाँ पर होली अष्टमी है, दीपावली है, लक्ष्मी पूजन है, दीपावली पर बहुत सारी पूजाएं आ रही हैं, भाई दूज है। तो पूजा की थाली सभी में ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं छलनी सजाऊंगी, फिर मैं थाली सजाऊंगी। तो थाली पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। पिछले साल इसकी लेसिस हट गई थी। तो हम कोई चीज़ बना के रखते हैं, स्टील का बर्तन है तो लेसिस हटी जाती हैं। वैसे आपने देखा होगा, मार्केट से आप लेके आते हैं तो मार्केट में भी इसी तरह के थाल मिलते हैं आपको सजे हुए। और इसमें एक अबरी पेपर बोलते हैं उसको, वो भी आता है। अगर आप चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर फ्लावर लगाए हैं, शीशे लगाए हैं, और ये लेस मेरी हट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को मैं डेकोरेट कर लूँ और अपनी करवा चौथ की थाली, छलनी और करवा यहाँ पर तैयार कर लूँ। तो ये देखिए, मैंने इस लेस लगा दी है और ये थाली बड़ी सुंदर लग रही है। तो ये देखिए, थाली तो मेरी जहाँ तक है कंप्लीट हो गई है, सज के तैयार हो गई है। घर पर कंप्लीट सामान रखा था पहले से ही डेकोरेशन का, क्योंकि बच्चे ग्राफ्टिंग करते हैं तो सामान तो घर पर होता ही है। तो ये थाली मैंने सजा ली है। इसके बाद देखते हैं हम कलश का हम क्या कर सकते हैं, यानी करवे की लेस थी जो, ये लेस हट गई है, इसके शीशे हट गए हैं थोड़े से। तो मैं ये लेस शीशे दोबारा से लगा दूंगी। इस तरह से आप भी, अगर आपकी थाली, पूजा की थाली और यहाँ पर करवे की लेस हट गई है तो आप घर पर ऐसे बना सकते हैं। वैसे मैंने जो एक कलश है इस तरह से मार्केट में सजे सजाए आते हैं। और मैंने यहाँ पर जो करवा लिया है, मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे करवे आपको सजे हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये करवा पिछले साल मैंने इसका वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि मेरी बेटी ने पेंट किया और सारे डेकोरेशन, पूरा का पूरा करवा, छलनी और पूजा की थाली हमने घर पर ही सजाई थी। तो अब छलनी की बारी है। छलनी में लटकन मैंने लगा दी है। लेसिस इसकी नहीं उतरी थी, लेस बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने इनको पैक करके रख दिया था। इसके बाद छलनी में कुछ हम यहाँ पर जैसे पेपर्स के फ्लावर होते हैं, पेपर के ड्राइंग के फ्लावर बनाए थे मेरी बेटी ने, मैं फ्लावर लगा दूँगी। या मार्केट में फ्लावर मिल जाते हैं, आप वे भी ला कर लगा सकते हैं। और इस तरह से हम घर पर ही, कुछ मोती मिल गए हैं मुझे, मैं ये मोती लगा दूँ जिससे कि मेरी छलनी और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो आप मेरी छलनी, करवा चौथ की छलनी का, और यहाँ पर मैंने जो करवा बनाया है, थाली सजाई है, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और करवा चौथ की वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आप घर पर ही, अगर आपको टाइम है तो घर पर ही आप करवा चौथ की छलनी, करवा और पूजा की थाली सजा सकते हैं। ये थाली मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तीनों चीज़ें बिल्कुल बेस्ट हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है सज के। तो आप इस तरह से घर पर ही करवा चौथ की थाली और यहाँ पर करवा और छलनी सजा सकते हैं। तो करवा चौथ आने वाली है, तो ये काम तो मेरा पूरा हो गया। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।